हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन सीखेंगे। क्या होता है बेटा मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन? सपोज आपको कोई टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इस फॉर्मेट में, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल्स टू जीरो। कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी अपन जानते हैं, ये चीज जीरो होनी चाहिए। ओके, अब ये तो दिया हुआ है आपको और ये चीज जीरो होनी चाहिए तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल होगी। तो ये दोनों ट्रू कंडीशंस हैं। अगर अपन इन कोफिशिएंट्स को, पी के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो अपन को ये मिलता है डी एक्स अपॉन डेल क्यू बाय डेल जेड माइनस डेल आर बाय डेल वाई इज टू डी वाई अपॉन डेल आर बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल जेड इज टू डी जेड अपॉन डेल पी बाय डेल वाई माइनस डेल क्यू बाय डेल एक्स। ओके, इस इक्वेशन को ही अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होगी, ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगी। अब इसके दो सॉल्यूशंस अपन को निकालने हैं, नेमली u इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एंड v इक्वल्स टू सम अनदर कांस्टेंट। ओके, जिसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में निकालते हैं। फर्दर a इंटू डी यू प्लस बी इंटू डी वी इक्वल्स टू जीरो। अपन को इसका एक ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, साइमल्टेनियस में दो निकलते थे। अब एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन से एक सॉल्यूशन इस तरह से बनाना है आपको। डी यू जो डेरिवेटिव ऑफ u है उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v है उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, और आप a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकाल के इसी में रख देंगे, आपका जनरल सॉल्यूशन या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा, ये वाली फॉर्म। एग्जाम्पल 1, सॉल्व 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z dz इक्वल टू जीरो। इसमें आपको कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक नहीं करनी है, इसमें डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन बेटा? पहले इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर दिस विद p dx प्लस q dy प्लस r dz इक्वल टू जीरो। तो p के लिए मिलेगी आपको 3x स्क्वायर, q के लिए मिलेगी आपको 3y स्क्वायर और r के लिए मिलेगी आपको माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ई की पावर 2z। तो ये क्या होगा बेटा? dx अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, डेल q अपॉन डेल z माइनस डेल r बाय डेल y dy अपॉन डेल r बाय डेल x माइनस डेल p बाय डेल z इज इक्वल टू dz अपॉन डेल p बाय डेल y माइनस डेल q बाय डेल x। क्या होगा बेटा? ये dx अपॉन q का z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो, r का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 3y स्क्वायर, और माइनस ऑफ माइनस होगा प्लस हो जाएगा। dy अपॉन डेल r बाय डेल x, इसका होगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस डेल p बाय डेल z, p का z का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा जीरो, dz अपॉन डेल p बाय डेल y, इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो, और डेल q बाय डेल x, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा जीरो। तो क्या मिला अपन को? dx अपॉन 3y स्क्वायर dy अपॉन माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन जीरो मिला। एक तो dz अपॉन जीरो है ना बेटा, तो इसका एक सॉल्यूशन तो dz इक्वल टू जीरो से, ये डायरेक्ट डिनोमिनेटर जीरो तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर जीरो। ऑल्सो इन दो को लेते हैं तो एक और इक्वेशन निकलेगी अपन को, ओके, एक तो इससे निकल जाएगी, एक इससे निकल जाएगी, 3 से 3 कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी इधर लगाता हूँ C1 वाई क्यूब बाय 3 है ना,
क्या मिलेगा बेटा इससे, इसका मतलब है ये इधर ले लो, C1/3 लिख देता हूँ ना कांस्टेंट की जगह, तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³ इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक तो ये सॉल्यूशन आया, ये अपना u इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ये u है, और यहाँ इंटीग्रेशन करने पर z इक्वल्स टू सम अनदर कांस्टेंट, ये आपका v है। तो आपका u तो आ गया है x³ प्लस y³ एंड v आपका आ गया है z। ओके, एक सॉल्यूशन इसको ऐसे लिख देते हैं, z इक्वल्स टू अनदर कांस्टेंट, ये u है, ये v है। नाउ du क्या होगा बेटा, du का इसका डिफरेंशियल 3x² dx प्लस 3y² dy, केवल ये u आपका ना। सिमिलरली dv क्या होगा बेटा, dz ओनली। अब ये du और dv की जो वैल्यूज हैं आप इसे प्लग इन करो, कंसीडर द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा, मैंने जो आपको बताई थी, a du प्लस b dv इक्वल्स टू 0। इसमें रखकर आपको a और b की वैल्यू लानी है बेटा। तो a du क्या होगा, du ये रहा 3x² dx प्लस 3y² dy प्लस b इंटू dv होगा बेटा, b dv की जगह लिखा जाएगा dz इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3ax² dx प्लस 3ay² dy प्लस b dz इक्वल्स टू 0। लेट इट बी इक्वेशन, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। लेट कंपेयर, अब आपको ये जो इक्वेशन मिलेगी du और dv की वैल्यू रखने के बाद, कंपेयर करो इसको, कंपेयर दिस इक्वेशन विद, किससे कंपेयर करोगे, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में वो, उससे, है ना, विद इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देता हूँ। तो dx का कोफिशिएंट 3x² और इधर कितना है 3ax², तो 3ax² जो है इक्वल हुआ 3x² के, इधर dy का कोफिशिएंट है 3ay², इधर है 3y² ओनली, तो इससे कंपेयर हो गया बेटा। और जो b है वो कंपेयर हो जाएगा इससे, माइनस का x³ प्लस y³ प्लस e⁻²z। ओके, इससे इसकी वैल्यू रख दी बेटा मैंने। तो इससे a की वैल्यू क्या मिलेगी 1, a की वैल्यू यहाँ से सेम ही वैल्यू मिलेगी, अलग अलग मिलेगी नहीं, और b की वैल्यू मिल गई ये भी। ओके, लेट पुट these values of a and b in equation second, इसमें रख दो बेटा आप 1 du प्लस b माइनस ऑफ x³ प्लस y³ प्लस e⁻²z dv इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब u की जगह तो अपन रख देते हैं ये x³ प्लस, एक काम करते हैं इसकी जगह मैं u रख देता हूँ, ठीक है, और तो ये हो जाएगा du प्लस माइनस हो जाएगा u प्लस e⁻²z की जगह लिख देता हूँ मैं v, z की जगह v था ना बेटा, dv। एक्चुअली आप du की जगह भी वैल्यू रख सकते थे, पर उससे उल्टा थोड़ा बड़ा हो जाता है, इससे छोटा होगा। du/dv, dv से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी इक्वेशन को, du/dv माइनस का u प्लस का e⁻²v इज इक्वल टू 0। ओके, ये देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट है इस वाली फॉर्म में, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, जहाँ p और qx के फंक्शन है, u की जगह y की जगह u है और x की जगह v है, तो क्या होगा बेटा ये, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ du/dv माइनस u इक्वल टू माइनस e⁻²z। ओके, this is linear differential equation of first order and first degree। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता था आपको, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की जगह -1 है, x की जगह यहाँ पे आएगा v, तो e⁻−v हो गया आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू y की जगह u है, इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू q की जगह e⁻−2z है, dx x की जगह v है।
यहाँ z की जगह मैं v लिख सकता हूँ, यहाँ v ही था एक्चुअली। तो ये इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e की पावर माइनस v इंटू यू e की पावर माइनस v इंटू e की पावर माइनस 2v dv e की पावर माइनस v, ये प्लस 2v था, माइनस यहाँ था, ये वाला माइनस आगे लिख दिया। तो इंटीग्रेशन करता हूँ, माइनस e की पावर v होगा बेटा, ये e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v ही होगा, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, e की पावर v से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये u हो जाएगा इज इक्वल टू e की पावर 2v हो जाएगा इज इक्वल टू c प्लस सॉरी e की पावर v हो जाएगा। अब u की जगह वैल्यू रख देते हैं, u की जगह रख सकता हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और e की पावर 2z प्लस c इंटू e की पावर z, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सेम था बेटा, बस आपको ये फॉर्म याद रखनी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है साइमल्टेनियस में चेंज हो गई, साइमल्टेनियस के सॉल्यूशन ये निकल गए। अब यहाँ के बाद एडिशनल काम हो गया कि आप ए डी यू प्लस बी डी वी में वैल्यू रखो, तो ये इक्वेशन आएगी, इसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो तो आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी। ए और बी की वैल्यू आप इसमें रख देना और फिर u और v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके आप फाइनल आंसर ले आना और u और v के लिए वापस x और y के टर्म्स में जो भी है वो रख देना। ओके, चलिए इसके जैसे और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, z माइनस वाई dx प्लस z प्लस एक्स z dy प्लस x प्लस वाई dz इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये p है, ये q है, ये r है। मैं डायरेक्ट देता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन dx अपॉन डेल q बाय डेल z, इसका z का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल ये z स्क्वायर प्लस z x होगा ना बेटा, तो ये होगा 2z प्लस जेड एक्स माइनस डेल आर बाय डेल वाई, इसका y का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल होगा, जेड एक्स नहीं होगा, ओनली x होगा, z का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल ना, z स्क्वायर प्लस जेड एक्स का 2z प्लस एक्स। अब इसका y का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल होगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, एक्स वाई का होगा माइनस एक्स, डी वाई अपॉन ये होता है डेल आर बाय डेल एक्स, आर का एक्स का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल 2x प्लस वाई माइनस डेल पी बाय डेल जेड, इसका वाई का जेड का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल होगा 2z स्क्वायर का होगा 2z और जेड वाई का होगा ओनली वाई प्लस वाई हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डी जेड अपॉन डेल पी बाय डेल वाई, इसका वाई का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल 0 माइनस डेल क्यू बाय डेल एक्स, इसका नो डेल पी बाय डेल वाई ना, इसका पार्शियल डिफरेंशियल होगा 0 माइनस वाई जेड, तो माइनस का z होगा और डेल क्यू बाय डेल एक्स, इसका एक्स का रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स है ना, तो माइनस का z हो जाएगा। ओके, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई dx अपॉन 2z माइनस 2x, x तो कट गया 2z, dy अपॉन 2x प्लस 2y हो गया माइनस 2z इज इक्वल टू dz अपॉन माइनस 2z। ओके, देखो इन दोनों को लेते हैं पहले, 2z कट जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, ये बहुत इजीली आ रहा है, dx अपॉन 2z इसको टू dz अपॉन माइनस 2z, 2z कट गया, माइनस ऊपर आ जाएगा, यही कर लेता हूँ, dx इक्वल टू माइनस dz, इंटीग्रेशन करने पर x इक्वल टू माइनस जेड प्लस सी वन, एक्स प्लस जेड इक्वल टू सी वन, ये आपका u है, लेट इट बी u। अब और देखते हैं, देखो 2 तो आप नहीं मान लो कॉमन आके कट गया है, x प्लस वाई माइनस जेड है ना, एक काम करते हैं, इन दोनों x प्लस वाई को हटाने के लिए इन दोनों को लेते हैं पहले, dx प्लस dy, तो ये मैंने आपको सिखाया था साइमल्टेनियस में, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर भी ऐड करोगे, तो z प्लस एक्स प्लस वाई
माइनस जेड, ये जेड जेड तो कट गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, वेरी गुड। देन इन दोनों का एडिशन यहाँ लिख दिया। इस वाले को ले लेते हैं, क्योंकि केवल इसको लोगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि डी एक्स के नीचे जेड जेड है। केवल इसको लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि एक्स वाई और जेड सारे हैं। इसको ले लेते हैं, क्योंकि डी जेड अपॉन माइनस जेड होगा ना बेटा, ये इजीली इंटीग्रेबल है। जेड और कांस्टेंट की जगह log c2 लगा देता हूँ, तो ये log इधर आके प्लस होगा, log a प्लस log b, log a इंटू बी होगा, मतलब एक्स प्लस वाई इंटू जेड, और log से log काट देता हूँ, तो ये c2, ये आप मान लो v, ये आपका v हो गया। अब साइमल्टेनियस में तो अपन इतना ही कर देते हैं। अब एडिशनली अपन को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू पता नहीं, u अपन ने माना है x प्लस जेड को, तो पहले ये लिखना था u इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड था ना, तो du क्या होगा dx प्लस dz, और v था आपका x प्लस वाई इंटू जेड, तो dv थोड़ा बड़ा हो जाएगा, x प्लस वाई एस टीज जेड की जगह dz प्लस जेड एस टीज एक्स प्लस वाई की जगह हो जाएगा dx प्लस dy। ठीक है, तो ये होगा a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0, du की जगह रख देते हैं dx प्लस dz, b की जगह रख देता हूँ मैं वैल्यू b एज इट इज, dv की जगह लिख देता हूँ x प्लस वाई dz प्लस z dx प्लस dy इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a dx प्लस a dz प्लस ये से मल्टीप्लाई करते हैं bz dx bz dy, ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं b x प्लस वाई dz इक्वल टू 0, a dx b a प्लस bz dx bz dy, इन दोनों में dz कॉमन लेते हैं, a प्लस bx प्लस by dz इक्वल टू 0 आ गया। ये 2 मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लेट कंपेयर 1 एंड 3, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी जेड इज इक्वल टू डी एक्स का कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहा हूं मैं, जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई, जेड जेड माइनस वाई, एंड यहां मिलेगा बी जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स जेड, एंड एक मिलेगा a प्लस बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी जेड का कोएफिशिएंट एक्स एक्स प्लस वाई, जेड से जेड काट दो तो b की वैल्यू मिल गई z प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स को अपन u भी लिख सकते थे, चलो a प्लस जेड प्लस एक्स रखते हैं ताकि a की वैल्यू इजीली आ जाए, z प्लस एक्स जेड इज टू जेड जेड माइनस वाई, a प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू जेड जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर कट गया, तो a की वैल्यू आ गई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, तो एक वैल्यू आ गई माइनस का जेड कॉमन आ गया एक्स प्लस वाई, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। इसको अपन जेड एक्स प्लस वाई, ये रहा, वी भी रख सकते हैं माइनस का वी, तो ए आ गया अपने पास माइनस का वी और बी आ गया अपने पास यू, तो लेट पुट दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन सेकेंड, जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें रख देते हैं a du प्लस b dv इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू है माइनस का v dv du सॉरी, और b की वैल्यू है u dv इज इक्वल टू 0, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं u dv इज इक्वल टू v du dv बाई u सॉरी v इक्वल टू du बाय u, इंटीग्रेशन करेंगे तो log v इक्वल टू log u
सी कहीं भी लगा सकते हैं, मैं लॉग सी यहाँ लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ, लेफ्ट साइड में लगाता हूँ लॉग सी। तो क्या हो गया बेटा, ये इसको उधर ले जाओ, तो लॉग सी इज टू लॉग यू माइनस लॉग वी हो गया बेटा। तो ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू यू अपॉन वी, यानी यू अपॉन वी इज इक्वल टू सी। यू की वैल्यू वापस रख दो, एक्स प्लस जेड, और वी की वैल्यू रख दो एक्स प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बुक में उल्टा है, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू सी आर, उसको फर्क नहीं पड़ता बेटा, है ना। बुक वाले ने एक्चुअली लॉग सी यहाँ ना रख के उधर रखा है, कोई नहीं फर्क पड़ता बेटा, दोनों आंसर सही है। ओके, तो ये तो था मेथड ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर सॉल्यूशन करना। एक और मेथड है जनरल मेथड, चलिए वो मेथड सीखते हैं अपन। जनरल मेथड में क्या होता है बेटा, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें आप किसी भी एक को कांस्टेंट मान लो, z इक्वल्स टू कांस्टेंट मान लो, x इक्वल्स टू कांस्टेंट या y इक्वल्स टू कांस्टेंट मान लो, उसके बाद में सॉल्यूशन करो। और जब सॉल्यूशन करते हैं बेटा तो किन चीजों का ध्यान रखते हैं वो देखना। मैं डायरेक्ट आपको ये एग्जांपल से ही बताता हूं। एग्जांपल 1 वापस जो 2013 में आया हुआ है, x dy माइनस y dx माइनस 2x स्क्वायर z dz इज इक्वल टू 0। यह काम करता हूं, लेट z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप जरूरी नहीं z को कांस्टेंट मानो, किसी को भी कांस्टेंट मान सकते हो, मैं z को कांस्टेंट मान रहा हूं। तो dz क्या होगा बेटा, 0। ऑब्वियसली कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ये सब्स्टिट्यूशंस में यूज करो, x dy कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y dx कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x स्क्वायर c 0 हो गया dz, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा। x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0। एक्स वाई से डिवाइड कर दो तो ये होगा dy अपॉन वाई माइनस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0 हो गया। इंटीग्रेशन कर देते हैं, log y माइनस log x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पे एक नई चीज है, आप कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट का डेरिवेटिव लगाएंगे। सॉरी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह आप z जो आपका कांस्टेंट है ना, तो आप z लगाएंगे। यहाँ पे z की जगह फंक्शन ऑफ z यूज करेंगे कि भाई कांस्टेंट की जगह कोई भी z का कोई फंक्शन हो सकता है, और वो फंक्शन नोन नहीं है अभी तक। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, अब अगर इस फाइव जेड की वैल्यू अपन को मिल जाए, ये आपका सॉल्यूशन है ना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये 2 आपका सॉल्यूशन है। अगर फाइव जेड की वैल्यू मिल जाए तो फाइव जेड की वैल्यू यहां रख देंगे, अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। अब फाइव जेड की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करते हैं देखना, डिफरेंशिएट 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू नथिंग, डिफरेंशिएट 2, तो dy हो जाए log y का होगा 1 बाय वाई dy, log x का होगा 1 बाय एक्स डी जेड, सॉरी डी एक्स, और फाइव जेड का होगा 5 डैश जेड डी जेड। ओके, अब इसको एक्स वाई एलसीएम लेके उधर भेज देते हैं, होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 डैश जेड, एक्स वाई 5 डैश जेड डी जेड। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं ये ठीक है, ये आ गया, इसी फॉर्मेट में था। ओके, लेट इट बी 3। तो कंपेयर करो 1 को 3 से, तो एक्स डी वाई समान है, माइनस वाई डी एक्स समान है। ये जो है इसको इधर ले आओगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कंपेयर करो बेटा, इसको क्या मिलेगा, माइनस का एक्स वाई 5 डैश जेड डी जेड इज इक्वल टू, ऊपर क्या था बेटा, यहाँ पे माइनस का ही था, 2x स्क्वायर जेड डी जेड। क्या मिला बेटा इससे, x से x कट गया, माइनस माइनस भी कट गया, ये हो गया डी जेड से डी जेड भी कट गया, 5 डैश जेड वाई 5 डैश जेड इज इक्वल टू ओनली जेड एक्स भी बचा उधर, तो y उधर चला जाएगा, 5 डैश जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई जेड। देखो ये हो गया। अब एक बार एक्स अपॉन वाई अपन को नहीं चाहिए, क्योंकि 5 डैश जेड को तो मैं डी फाइव अपॉन डी जेड लिख देता हूं। फाइव का मतलब यहाँ पे 5 जेड ही है,
ओके, शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया। अब ये x अपॉन वाई अगर हट जाए तो अपना काफ़ी कुछ इंटीग्रेबल हो जाएगा, फाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई मतलब फाई जेड, या एक काम करो मैं फाई जेड ही लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना होता कि आपको। हाँ, तो ये x अपॉन वाई को हटाए कैसे बेटा, एक अपन को यहाँ से मिला था, देखना log y माइनस log x इक्वल्स टू फाई जेड था ना, तो इसका क्या मतलब होगा बेटा, log ऑफ y अपॉन x इज इक्वल्स टू फाई जेड। तो y अपॉन x क्या होगा, log उधर जाएगा तो e की पावर फाई जेड है ना, तो y अपॉन एक्स की जगह हो गया e की पावर फाइव जेड। तो एक काम करते हैं, x अपॉन वाई ना तो e की पावर माइनस फाइव जेड हो जाएगा, और ये वाला z एज इट इज। अब d फाइव जेड ये इधर आके e की पावर प्लस फाइव जेड हो जाएगा बेटा, z dz। अब ये इजीली इंटीग्रेबल है, ये अगर कंफ्यूजन हो रहा तो केवल फाइव मान लेना, e की पावर फाइव का डी फाइव के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन e की पावर फाइव होगा, और z का होगा जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, अब ये e उधर ले जाते हैं तो फाइव जेड की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ जेड स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये वैल्यू ऑफ फाइव जेड की इसमें रख दो, लेट पुट दिस वैल्यू ऑफ फाइव जेड इन इक्वेशन सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log ऑफ y माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू फाइव जेड की जगह लिख देता हूं मैं log ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हो जाएगा log ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा बेटा, log से log कट जाएगा, y अपॉन x इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c, y is equals to x multiplied by z square by 2 plus c will be your required solution। एक मैं यहाँ पे 2 यहाँ कैरी करना भूल गया था, तो ये 2 सेड होगा ना, तो ये अपॉन 2 नहीं आएगा बेटा, बाकी पूरा आंसर अपना करेक्ट है। ओके, बुक में c माइनस जेड स्क्वायर है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्योंकि लॉग के आगे ये मॉडुलस होता है ना, तो जेड स्क्वायर सी की जगह प्लस सी माइनस सी कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बुक वाला आंसर भी सही है, ये भी सही है बेटा, अपॉन में 2 नहीं आएगा बस। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चंस और भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 2 एग्जांपल 3 जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। सेम तरीके से बेटा आप एक किसी को कांस्टेंट मानना, और जब इंटीग्रेट करोगे तो उसका फंक्शन कांस्टेंट की जगह यूज करना, और फिर इसको वापस डेरिवेटिव करके इस फंक्शन की वैल्यू निकाल के इसी में रख देना, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ट्राई कीजिएगा आप एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 और एक्सरसाइज 3rd C, और डाउट हो तो मुझे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।